पूजा हो गया है उनसे आग्रह है कि कृपया घाट खाली कर दे, बेवजह पानी में ना। छठ महापर्व को देखते हुए बिहार के प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पे आ गए हैं। पटना में 13 छठ घाट को चिन्हित किया गया है, जहां पे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि इस छठ घाट पे अर्घ देने के लिए लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि ये छठ घाट कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त और अनुपयुक्त है। वो छठ घाट कौन कौन से हैं हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार की राजधानी पटना में 13 घाटों पर इस बार छठ व्रती अर्घ नहीं दे पाएंगे। गंगा के किनारे स्थित इन घाटों पर जलस्तर की स्थिति, कटाव और अन्य कारणों को देखते हुए सतर्कतावश इन पर छठ व्रतियों के अर्घ देने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने शहर के 6 छठ घाटों को खतरनाक बताया है, जबकि 7 अन्य घाटों को अनुपयुक्त की श्रेणी में डाला है। इन सभी छठ घाटों को लाल कपड़े से घेर दिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने जिन छठ घाटों को खतरनाक श्रेणी में डाला है उनमें कंटाही घाट, राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, बुद्धा घाट और नया पंचमुखी चौराहा घाट शामिल है। इसके अलावा टीएन बनर्जी घाट, मिस्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट, बुंदेल टोली घाट, अदरक घाट और गुलबी घाट को भी अनुपयुक्त श्रेणी में डाला गया है। व्रतियों से अपील की गई है कि वे आसपास के अन्य सुरक्षित घाटों पर ही अर्घ देने पहुंचे। पटना शहर में 200 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। पटना जिले में गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के 550 घाटों पर व्रतियों द्वारा छठ पूजा की जाएगी। इसके अलावा पार्क और तालाबों में भी छठ व्रतियों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इनमें पटना नगर निगम क्षेत्र में 200 से ज्यादा जगहों पर छठ व्रतियों के लिए इंतजाम किए गए हैं। इनमें गंगा नदी के किनारे के लगभग 102 घाटों के अलावा 15 पार्क और 63 तालाब भी शामिल हैं। छठ व्रतियों के लिए पटना के शहरी क्षेत्रों में नदी घाटों पर 400 अस्थायी चेंजिंग रूम और 552 अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। 171 वॉच टावरों के जरिए व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 450 अस्थायी यूरिनल बनाए गए हैं। घाटों पर पानी का 50 टैंकर लगाए गए हैं। इसके अलावा 37 चापाकल भी लगाए गए हैं। 13 यात्री शेड, 112 नियंत्रण कक्ष, 13 सहायक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पटना के डीएम डॉक्टर एसएस त्यागराजन ने शुक्रवार को बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए सभी जगह तैयारियां अंतिम चरण में है। आपदा प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किसी भी तरह की आपदा की आकस्मिकता से निपटने हेतु एनडीआरएफ की 9 टीमें, एसडीआरएफ की 9 टीमें, 444 गोताखोर, 323 नाविक तथा सिविल डिफेंस के 139 वॉलंटियर्स तैयार रहेंगे। रिवर पेट्रोलिंग भी की जाएगी। तो छठ महापर्व को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद है। एनडीआरएफ से एसडीआरएफ की टीम छठ घाटों पर निगरानी करते हुए दिखाई देगी तथा पटना के लगभग 552 छठ घाटों को निर्मित किया गया है अच्छे तरीके से, जहां पे छठ व्रती अर्घ दे पाएंगे। इसके अलावे लगभग 13 ऐसे घाट भी चिन्हित किए गए हैं जिस घाट को बैन किया गया है अर्घ देने के लिए। प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि ये सारे जो बैन किए हुए घाट हैं जिसे चिन्हित किया गया है वो दुर्घटना हो सकती है। ऐसे घाटों पर जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है इन सारे घाटों का, और अनुपयुक्त घाट है जिसपे अर्घ देना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। तो इसी के मद्देनजर जो प्रशासनिक लोग हैं वो काफी मुस्तैद है छठ महापर्व को लेकर। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड आईटीसी लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। आईटीसी सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान
के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। त्रेता से सतयुग तक, द्वापर से कलयुग तक, महिमा महान उनकर आव हम बताई। ब्रह्मा जी कैले जब सृष्टि के कल्पना, पुरुष प्रकृति दुई कैले रचना। साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।